लालू प्रसाद यादव की बेटी अपने पिता को किडनी देती है और किडनी देने के बाद लालू प्रसाद यादव उनको इनाम के तौर पर छपरा की लोकसभा की सीट दे देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग बाग लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को प्लेन से सीधा सारण लोकसभा सीट से उतार दिया गया है और जो लोग कई सालों से उस सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं, आरजेडी के लॉयल कार्यकर्ता हैं, आरजेडी को चंदा देकर बड़ी पार्टी बना रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी ऐसे हो गई है जैसे मानो वो लोग तो एग्जिस्ट ही ना करते हो। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और इससे ज्यादा परिचय उनका आपको गूगल पर नहीं मिल सकता है। एक परिचय और है, सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी लिखती रहती हैं, कभी कभी अच्छी बातें लिखती हैं, कभी कभी बिना सर पैर का बात लिख देती हैं। लेकिन जब कल रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू जी और अपने माता राबड़ी जी और अपनी बहन मीसा जी के साथ सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने गई, तब यह बात कंफर्म हो गया कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी ही। और आज खबर आ गई कि मैडम आज दोपहर से लेकर देर रात तक छपरा में कैंपेनिंग करेंगी, छपरा में ही रात को रुकेंगी और कल फिर मढ़ौरा की तरफ निकलेंगी और अपने वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा चुके हैं और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया का जो एक्स है, जिसको पहले हम लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा कि भगवान के आशीर्वाद के साथ हम जनता के द्वार जा रहे हैं और इसका सीधा मतलब यही है कि रोहिणी आचार्य का टिकट कंफर्म है, बस एक तरीके से औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन रोहिणी आचार्य को टिकट मिलने के बाद जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं, वो बातें सुननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब लालू प्रसाद यादव के परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगता है, कहा जाता है कि वो अपने परिवार को ही राजनीति में घुसाने के चक्कर में जनता का भला नहीं कर पाए, तब तब आरजेडी के समर्थक खुलकर ये कहते हैं कि परिवारवाद कहां नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम बतौर पत्रकार लालू यादव और आरजेडी के समर्थक से इस चुनावी माहौल में पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह कि रोहिणी आचार्य क्या कभी चुनाव लड़ी हैं? रोहिणी आचार्य क्या कभी आरजेडी का दरी बिछाई हैं? रोहिणी आचार्य क्या कभी झंडा लेकर बीच सड़क पर दौड़ दौड़ कर आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगाई हैं? 1-1.5 लाख के आईफोन से और बढ़िया वाईफाई के स्पीड से सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना बहुत आसान है। लेकिन जरा सोचिए, जो आदमी सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होगा, जिस आदमी ने अपने जीवन का 10-20 साल आरजेडी को दे दिया होगा, उसको जब यह मालूम पड़ेगा कि रोहिणी आचार्य को लालू जी ने टिकट इसलिए दे दिया क्योंकि वो उनकी बेटी हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है? क्या वाकई में जब परिवारवाद का आरोप लालू यादव पर लगता है और कहा जाता है कि ये राजा वाला काम करते हैं, तो वो गलत होता है? या फिर रोहिणी आचार्य के इस प्रोसेस को देखकर हम सब लोगों को ये बात मान लेना चाहिए कि लालू यादव का आरजेडी है और आरजेडी लालू यादव ही चलाते रहेंगे, चाहे उसके लिए करोड़ों लोग अपना जान भी क्यों ना दे दे। रोहिणी आचार्य चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं, औपचारिक ऐलान होगा, उसके बाद वो महागठबंधन की तरफ से सारण से प्रत्याशी हो जाएंगी। चुनाव जीतेंगी कि हारेंगी इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन रोहिणी आचार्य को टिकट दिया जाना, मीसा भारती को बार बार हारने के बाद राज्यसभा भेजना और जब जब लोकसभा आए उनकी भी टिकट मिलने की चर्चा होना, कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है और इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लालू परिवार अपने मन में यह मान चुका है कि उनके पास जो भी सीटें हैं उसको वो अपने हिसाब से देंगे। परिवार के सारे लोगों को चुनाव लड़वाना नहीं लड़वाना, इस पर टिप्पणी ना करके आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी वाकई में सालों से मेहनत कर रहा है, क्या उसका इस बात का हक नहीं बनता कि उसको भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए? क्या लालू प्रसाद यादव को वाकई में किडनी देने का इनाम मिला है रोहिणी आचार्य को? क्या वाकई में रोहिणी आचार्य राजनीति के लायक हैं? और अगर ये भूल जाया जाए एक सेकंड के लिए कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं, तो क्या उनके पास इस बात का क्वालिफिकेशन है कि वो चुनाव लड़ रही हैं? रोहिणी आचार्य ने भी एमबीबीएस किया हुआ है, मैडम कभी प्रैक्टिस नहीं की, जैसा कि मीसा दीदी भी एमबीबीएस की हैं, उन्होंने भी कभी प्रैक्टिस नहीं की।
ये उनका निजी मसला है, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर जो सोशल मीडिया पर माहौल है वो ये बता रहा है कि परिवारवाद किस तरीके से उफान पर है और कैसे इस परिवारवाद को रोकना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन मालिक है, ऐसा हम भी मानते हैं, बीजेपी भी मानती है, जदयू भी मानती है और आरजेडी भी मानती है। जनता फैसला करेगी, लेकिन टिकट देना कितना सही है इसके बारे में आप लोग बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।